थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप तो बार बार आपसे मिलते ही रहेंगे। थैंक यू। ओ लावण्या, थैंक यू। अरे अभी तो अंदर हक किया था। कमाल है यार, हक करने में कोई राशन है क्या? लावण्या, थैंक यू सो मच यार, शुक्रिया, धन्यवाद। और कितनी लैंग्वेजेस में थैंक यू बोलेंगे आप? जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं तुम्हें? नहीं आती तो नहीं है, लेकिन बाप बनने में 9 महीने का गैप होगा ना, आई मीन वेटिंग पीरियड, तब सीख जाऊंगा। थैंक यू यार। अब छोड़ो ना, इतने लोग देख रहे हैं। क्यों, शर्म आ रही है? हाँ। कमाल यार, अभी से इतना शर्माओगी तो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में क्या करोगी तुम? हाँ, कितने बेशर्म होते जा रहे हो तुम निखिल। जब मम्मा को पता चलेगा ना कि वो दादी बनने वाली है तो किसी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह चिल्लाएंगे, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। मैं भी उन्हें फोन करता हूँ। हाँ। हेलो मम्मा जी, हाँ बात तो सीरियस है, बस हम लोग घर पहुंच रहे हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं। ओके मम्मा, बाय। नॉट फेयर निखिल, वेरी बैड। कितनी टेंशन होगी उन्हें। वैसे ही सुबोध अंकल को लेके दिस इज नॉट गुड। आई नो यार, थोड़ी सी टेंशन तो होगी, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चलेगा ना, कितनी एक्साइटेड हो जाएंगी, उन्हें कितनी खुश हो जाएंगी, मजा आएगा यार। मेरा हस्बैंड बहुत स्मार्ट है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलें। मम्मा, क्या हुआ बेटा? क्या बात है? लावण्या, ये कह रहा था ना कि मैं आपको घर आकर बताऊंगा। क्या बात है, बता ना बेटा। मम्मा ये आपको क्या बताएगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको भुगतना हम सबको पड़ेगा, आपको, मुझे, सबको। कैसी प्रॉब्लम? हाँ मम्मा, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए बहुत सारी मुसीबतों को झेलना होगा। मुझे जल्दी से बता, देख मैं और सह नहीं सकती, मुझे कुछ हो जाएगा। मम्मा अगर आपको कुछ हो जाएगा तो इसे कौन संभालेगा? घबराइए मत, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? सच? दादी? भगवान की भी अजीब माया है। एक इंसान दुनिया से जाता है और दूसरा आता है। मैं अभी मंदिरा को ये खबर देती हूँ। हेलो मंदिरा, पूछो तो तुमसे कौन बात कर रहा है और तू कौन है? क्या? एक दादी एक नानी से बात कर रही है। मैं कुछ समझी नहीं। लावण्या इज प्रेग्नेंट। क्या? मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। आज के बाद तुम अपना डबल ख्याल रखोगे, ओके? लावण्या, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, आई एम सो हैप्पी यार। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। बैठो बैठो आराम से। तुम भी आगे बैठो। अरे नहीं, बैठने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं यार। एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है। सबसे पहले सुबह 6 बजे हम लोग वॉक के लिए जाएंगे। आपने कहा 6 बजे? हाँ। तो तुम 6 बजे उठ जाओगे? हाँ तो उठेंगे ना 7 बजे। ओके, आप चाहे 6 बजे हो या 7 बजे, हाँ। मैं तो जाऊंगी अपनी वॉक के लिए, प्रेगनेंसी। हाँ, और तुम जॉब पे जाओगे क्योंकि तो तुम्हारा पेट है ना लाला की तरह फूलता जा रहा है। आई नो यार, अब वो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ना हस्बैंड पे भी असर होता है। अब शेखर को देखो ना तुम, अपनी सारी बातों में ना यार शेखर को बोलते हैं। यू नो एक्चुअली हमें हॉस्पिटल से सीधा वहीं जाना चाहिए। Seriously? तो बिल्कुल भाई कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हारा चेहरा तो अभी से इतना खिल रहा है, बाद में क्या होगा? अभी आगे आगे देखो क्या होगा। आई एम रियली हैप्पी। एंड बी हैप्पी ऑलवेज। शेखर के बाबा का दुख हम सबको है। और तानिया, एक बात और, दादी की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। डरना मत उनसे, ओके? हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। ऑलवेज। चले लावण्या? हाँ। कहाँ? हम लोग शेखर के घर जा रहे हैं, तुम चलोगी? शेखर के यहाँ जाने का दिल तो भी मेरा बहुत कर रहा है, बट वहाँ जाने से क्या गिरा निखिल? लावण्या? लावण्या बेटा, तू
क्या कर रही है बेटा? अपनी बुक्स उठा रही हूँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर क्यों कर रही है तू ये काम? अरे मेरा काम है, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? तुम दोनों वहाँ पर खड़े बातें कर रहे हो, तुम नहीं कर सकते ये काम। तान्या इधर आ, तू उठा ये बुक्स। आज से तुम्हारा सब काम तान्या करेगी, समझ गई? मम्मी मैं उठाता हूँ। हाँ, तू ही उठा। वैसे तू इतना इररिस्पॉन्सिबल है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि आज से लावण्या के सभी काम तू करेगा। लेकिन मम्मी अगर तान्या मेरे सारे काम करेगी तो मैं क्या करूँगी? सिर्फ आराम। बेटा ऐसी हालत में एग्जर्शन करना अच्छी बात नहीं है। मैंने सारी बुक्स रख दी हैं, अब चलें। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? शेखर के घर। बेटा मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रही, पर मेरी बात मानो तो तुम आज वहां पर नहीं जाओ। देखो आज ही क्रियाक्रम हुआ है, तुम 2-4 दिन बाद चली जाना प्लीज। मम्मा अब इसमें भी कोई अपशगुन है क्या? निखिल तुम जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। रियली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ तुम अकेले चले जाओ। अच्छा सुन मेरी बात, तुम वहां पर जाओगे तो तान्या और शेखर की शादी की बात सरला से प्लीज मत करना, उसको बुरा लगेगा। घर में अभी अभी डेथ हुई है ना, तो ऐसी बातें करना। डोंट वरी। बाबा को क्रिमेट करके आ रहा हूँ। सॉरी यार, मैं नहीं आ सका। इट्स ओके। हे कंग्रेचुलेशंस। ये क्या, इतनी सड़ी हुई स्माइल? अरे अब हटा इसे यार। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स। अभी से प्रैक्टिस कर रहा है क्या? किस बात की? अपने बेटे को डराने के लिए सीरियस फेस बना के? नहीं यार, उसे कभी डराना नहीं। बाबा ने मुझे कभी नहीं डराया, वो हमेशा मेरे दोस्त ही बने रहे। हमारे जनरेशन में बेटे बेटे रहते हैं, दोस्त नहीं बन पाते। यू आर वेरी लकी है ना। अब हम अपने बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे। तू भी तो बाप बनने वाला है। शिखर डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। missed you. Me too. Hey, इतना परेशान होना is not good for the child, okay? क्या हुआ? याद है तुमने मुझसे कहा था कि पापा की धर्म चोपड़ा डॉट कंपनी को इस शहर की नंबर 1 लॉ फर्म बनाने में तुम मेरी मदद करोगे? हाँ मैंने कहा था और उसे पूरा भी करूँगा। लेकिन कब? लावण्या, let the right time come. This is the right time, निखिल। क्या मतलब? मतलब ये कि निखिल अभी हम दोनों यंग हैं। We have the zest in us to achieve the ambitions that we have. इससे ज्यादा बेटर टाइम और क्या हो सकता है? I know लावण्या, you're right. लेकिन मैं माँ बनने वाली, लेकिन सिर्फ बच्चा पैदा करना that's not all, निखिल। बच्चे के पैदा होने के साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। ना तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि तुम वो जिम्मेदारियां पूरी करो और ना मेरे लिए। I'm sure हम अपने बच्चे को खुश रखेंगे। लेकिन कैसे निखिल? बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे डिलीवरी के एकदम बाद काम पे जाना पड़ेगा। पर मेरा बच्चा तो यही चाहेगा ना कि मैं यहाँ उसके पास रहूँ, घर पे। तुम अपने आप को अकेला क्यों समझ रही हो? मैं हूँ, ममा है। लेकिन मैं बच्चे को तो वो अटेंशन नहीं दे पाऊंगी ना जो वो चाहेगा। आई एम नॉट रेडी फॉर द बेबी। देखो लावण्या,
ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बच्चा आने के बाद हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लेना शुरू कर दें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो? लावण्या, ये डर तुम्हारी एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है। हर माँ को प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। लेकिन निखिल, अगर तुम... I love you, you love me. We are a happy family. With a great big hug and a kiss from me. Would you say you love me too? I do. ए तान्या, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, तुम ही बताओ यार। क्या हुआ? तुम्हें लगता है मेरा पेट बड़ा हुआ है थोड़ा? माय डियर भाभी जी, पेट इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलता। मुझे देख लो, देख के लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वैसे इस मामले में तुमसे सीनियर हूँ। अच्छा, तो सीनियर जी जरा बताएंगे कि एडवांस स्टेजेस में पेट कितना बड़ा होता है? बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है। रियली? यू मीन इतना? नहीं, इतना? इतना? तुम यहाँ बैठोगी और तुम्हारा पेट वहाँ होगा। नो वे। तो मतलब अगर बारिश हो रही होगी और तुम मेरे पेट के नीचे बैठ जाओ तो तुम भीगोगी ही नहीं। क्या हुआ? लावण्या, क्या हुआ? कभी कभी इस बच्चे को लेकर मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, और दूसरे ही पल मुझे... तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए। तुम्हें भी ऐसा कंफ्यूजन होता है? होता था, अभी नहीं होता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस बच्चे के साथ मैं कोर्ट कैसे जाऊंगी, अपनी प्रैक्टिस कैसे करूंगी। और इस वक्त तो निखिल और मैं प्रॉपर्ली सेटल भी नहीं है। मंदरा आंटी ने कैसे किया, मेरी मम्मा ने कैसे किया, ऐसे तुम भी कर लोगी लावण्या। तान्या, आई माँ, ये टेक केयर, ओके? लावण्य आई थी ना? कब? उस दिन देर रात को। हाँ, आई तो थी। क्यों? वो कह रही थी उसके सिर में दर्द है और अदरक वाली चाय पीना चाहती थी। चाय पीने? चाय का तो बहाना था। जरूर उसी ने सुबोध को कुछ कहा होगा जो वो मुझसे लड़ पड़ा और तान्या और शेखर की शादी जल्दी करवाने के लिए मुझे मना लिया। दादी आप भी ना, वकालत मत कर उसकी तू। मैं लावण्या की वकालत नहीं कर रहा हूँ। आप ये फालतू बातें सोचना बंद कीजिए। शेखर, माँ, तू बात करने की तमीज भी भूल गया है, किसके साथ कैसे बात की जाती है। मैं तेरी माँ हूँ और वो तेरी दादी, और मैं उनकी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तो इन्हें समझाइए ना। क्या समझाऊं? क्या गलत कह रही है? तेरी शादी 1 साल बाद करवाने की इनकी जिद गलत थी क्या? माँ, आप भी? हाँ, मैं भी। अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम लोगों ने बिना सोचे समझे इनके पीछे पड़ गए। थक हार का बेचारी ने हाँ कर दी, क्या नतीजा निकला उसका देखो सामने। माँ प्लीज, बाबा के मरने का और मेरी शादी का कोई कनेक्शन नहीं। अरे मंगल मंगल तो शादी के बाद होगा ना, मेरी शादी तो अभी हुई नहीं है। तान्या, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे घर नहीं आई। मेरे आने से सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तुम्हारे आने से कुछ नहीं होता, वहाँ सब कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है। क्या हुआ? माँ और दादी से मेरी बहस हो गई। क्यों लड़े तुम उनसे? They've lost their minds है। दादी मन की अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसी चुपती हुई बातें करती है ना वो। अब दादी जब चाहेंगी, जिससे चाहेंगी तुम्हारी शादी होगी। तान्या, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। उनकी बातों का मैं बुरा मानती थी, लेकिन अब मुझे लगता है that she is right। क्या क्या मतलब? शेखर, मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं तुम्हारे ऊपर और टेंशन नहीं डालना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। देखो तान्या, अगर तुम अमेरिका गई ना तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ जाऊँ। पर नहीं तान्या प्लीज, अब मुझसे माँ और दादी को ना छोड़ने की बात मत कहना। मैंने सब कुछ सोच लिया। बाबा की 13वीं के बाद मैं दोनों से बात करूंगा, और अगर उन्होंने फिर भी शादी को पोस्टपोन करने की बात की ना, तो हम बिना उनकी मर्जी के, बिना उन्हें बताए शादी कर लेंगे।
नहीं, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारा जवाब होगा कि कुछ भी नहीं हुआ। तुम खामखा परेशान मत हो, क्योंकि अगर तुम परेशान होगी तो हमारा बेबी भी परेशान होगा। इट्स अमेजिंग कि एक औरत कैसे चुटकियों में अपनी आइडेंटिटी खो देती है। मामा, माँ, लावण्य, हाँ? मामा कहा, माँ कहा, नहीं मुड़ी, लावण्य कहा तो, और तुम कहती हो कि तुमने अपना अस्तित्व खो दिया है। कम ऑन लावण्य, जस्ट शेयर अप, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। बाय निखिल। लावण्य, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, कहाँ पर? धर्म चोपड़ा डॉट एंड कंपनी। यू मीन? ऑफिस, अपने ऑफिस। लावण्य, आप एक मिनट बैठो प्लीज, बैठो ना प्लीज। तुम्हारा ऑफिस जाना इम्पोर्टेंट है क्या? इतने दिन से शेखर भी ऑफिस नहीं गया है, मैं भी नहीं गई, तो मैंने सोचा मैं जाकर जरा। शेखर के ना जाने से कोई काम रुका नहीं है। अगर तुम भी नहीं जाओगी तो कोई काम नहीं रुकेगा। बट निखिल। देखो, ऐसे हालात में तुम्हारा वहां पर जाना ठीक नहीं होगा। निखिल, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? डॉक्टर ने भी तो यही कहा है ना, बी केयरफुल। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं दुनिया में वो पहली औरत नहीं हूँ जो प्रेग्नेंट हुई है। इट्स नॉर्मल। लावण्य, हम लोग पहली बार माँ बाप बनने वाले हैं। लेट्स नॉट टेक एनी रिस्क। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे ऑफिस जाने में रिस्क की क्या बात है। लावण्य, वहाँ पर तुम्हें आराम करने को नहीं मिलेगा, तुम्हें आराम की जरूरत है। निखिल, तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहूंगी तब तुम मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी मदद करोगे। हाँ तो करूँगा ना, हेल्प मैं करूँगा। लेकिन कब? दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस निखिल। अगर ये हमारे हाथ से निकल गया ना तो हमारी सारी करी कराई मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी अब थोड़े टाइम में हम दोनों 2 से 3 हो जाएंगे, कि हमारे खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अभी तुम्हारी नौकरी लगने में भी वक्त है, और तुम बिजनेस भी शुरू करोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बिकॉज आई एम श्योर इट्स नॉट ईजी फॉर यू। इसीलिए मम्मी पर इतने टाइम डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं लगता है निखिल। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर लें, ताकि हमारा अपना फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इसमें बेनिफिट सिर्फ हमारा है निखिल। थिंक अबाउट इट। मैं चलती हूँ।